गर्मी बेहद ज़्यादा है। दिल्ली राजधानी यानी कि जंतर मंतर पर हम इस समय मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग हैं, बल्कि लाखों की तादाद में हम कह सकते हैं। एक भाई हैं, हम उन्हें भी ढूंढेंगे और उनसे बात करेंगे। सबको पंखा हिलाते हुए, सबको जलते हुए वो उनसे पूछेंगे कि आप क्या आपके मन में है। जो भैया क्या नाम है आपका? मनीष नाम है भैया। मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अच्छा लगा आपसे मिलके। मनीष जी दिल्ली जंतर मंतर पे मौजूद है, धरना चल रहा है, सबको पता है किस मामले में, ये भी पता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आप लोगों को पंखा जल रहे हो, जिसको जानते हो उसको भी और जिसको नहीं जानते हो उसको भी। तो ये मतलब मैं आपके मन की बात ये पूछना चाहता हूँ, आपको क्या ऐसा मन में आया कि आप लोगों को यहाँ पंखा जलते हुए दिखाई दे रहे हो? सर बहुत ज़्यादा गर्मी है, 40-45 का टेम्परेचर है। और दूसरी बात है कि इंसान इंसान के काम आता है, तो इंसान ही जिंदा रखो, बाकी सब तो चलता ही रहता है। सर बहुत अच्छा लगा मनीष जी, बहुत ही बढ़िया लगा आपसे मिलके। तो ये काम आप कब से कर रहे हो? लगभग हो गए 2-3 घंटे हो गए फिलहाल तो। 2-3 घंटे नहीं, कितने दिन हो गए आपको? अच्छा, वैसे तो मैं डेली आ रहा हूँ प्रोटेस्ट में। रोजाना आ रहे हो? हाँ जी। मतलब जब से ये मामला चालू हुआ है, शुरू हुआ है, जब से आप लगातार जी, यहाँ जी। लोगों को पंखा जलते हुए। नहीं पंखा तो चल मैं आज थोड़ी देर से चला रहा हूँ, 2 अच्छा, घंटे से। वैसे मैं प्रोटेस्ट के लिए डेली आ रहा हूँ सपोर्ट करने स्टूडेंट की इसमें। दीपक शर्मा आया था यहाँ पर? मैं नहीं जानता जी कौन है ये। दीपक शर्मा को नहीं जानते? नहीं सर, मैं नहीं जानता, सॉरी। ये मनीष जी हैं और ये दीपक शर्मा को नहीं जानते। मैं उस दीपक शर्मा की बात करूंगा जो खोड़ा के अंदर जाकर के लोगों के मुंह पे जबरदस्ती माइक लगा के ये पता करता था कि खाओ, तुम्हें अल्लाह की कसम बताओ यहाँ पर क्या हुआ है। तो क्या दीपक शर्मा को नहीं पता? दीपक शर्मा जैसे लोग, मैं सीधा कहूँगा गोदी मीडिया के लोग, इस तरीके के कवर नहीं करेंगे, कवरेज नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे। उन्हें सिर्फ धर्म के नाम पे लड़वाना आता है और लोगों को किस तरीके से भटकाना है ये भी उन्हें अच्छी तरीके से पता है। हम आपको और भी इस तरीके की तस्वीरें दिखाएंगे और लगातार दिखाते रहेंगे जब तक ये दिल्ली जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। छोटे छोटे मासूम बच्चे गर्मी में, बिलखती गर्मी में, तड़पती गर्मी में, ये मासूम बच्चे आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? सनोज जी सनोज अनुज जी, किस लिए आए आप यहाँ? कोकरेज जनता पार्टी को सपोर्ट करने हैं। कोकरूज जनता पार्टी को सपोर्ट करने आए। जी जी सर। लेकिन दीपक शर्मा जैसे लोग तो मना करते हैं कि कोकरूज जनता पार्टी कुछ नहीं है। अब उनका उनका विचार है, मेरा विचार अलग है। कहाँ से आए हो आप? हम दिल्ली से आए, साउथ एक्स कोटला से। साउथ एक से आए हो? जी 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 सर। साउथ एक से आप आए हो सिर्फ कोकरूज जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए? जी सर। जी सर। कितने लोग आए हो? होंगे 8-10 होंगे, मेरे बच्चे भी हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे आपको दिखाई देंगे कोकरूज जनता पार्टी में, ये सपोर्ट करने के लिए आए। बड़ी बूढ़ी माता जी हैं। माता जी एक बार कैमरे के आगे जरा नजर करिए। क्या नाम है आपका? उजिया देवी। उजिया देवी जी, किस लिए आए आप यहाँ पर? हाँ। हाँ? आप किस लिए आए यहाँ? घूमने के लिए आया, देखने के लिए आया। किसको सपोर्ट करने आए हो आप? हाँ? सपोर्ट किसको करने आए हो? सिपोट अति को। हाँ? कि बच्चा बता रहा है कोकरूज जनता पार्टी को बताया नहीं जा रहा, माता जी को पता नहीं, या बता के नहीं लेके आए होंगे। तो बच्चा एक बता रहा है, छोटा बच्चा है, ये कह रहा है कि कोकरूज जनता पार्टी को सपोर्ट करने आए हैं। तो ये देखिए आप। कोई नहीं बेटा, क्या नाम है? सियाम। किस लिए आए हो आप यहाँ? मैं कोकरेज जनता पार्टी को सपोर्ट करने आई हूँ। कोकरूज जनता पार्टी को सपोर्ट करने आए हैं। क्या आने वाले वक्त में और ज़्यादा कोकरूज जनता पार्टी लगातार फेमस होगी या फिर इसका नाम एक तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा? काम करो।
मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, आज दो अभी दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, मुख्यमंत्री को आना होगा। केंद्र सरकार होश में आओ। फिलहाल दिल्ली जंतर मंतर पर इस समय मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है और आप देख सकते हैं कि दिल्ली जंतर मंतर पर मैं इस समय मौजूद हूँ। पेपर लीक को लेकर के कई जो भारतीय जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो लगातार यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन कर रही है और पेपर लीक का भी कहीं ना कहीं सवाल उठाया जा रहा है। तो हम इस समय बात करना चाहते हैं, अगर जो हमसे कोई बात करना चाहे। क्या नाम है सर? हाँ जी, मेरा नाम आशीष है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। यहाँ अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। नीट यूजी का जो लीक हुआ है और इसके अलावा तमाम जो पेपर लीक हुए हैं, ये लीक दर्शाते हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो अपनी गद्दी के लायक नहीं है। उनको इनका ज़िम्मा लेना चाहिए और अगर वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं तो हम उनकी बर्खास्तगी की मांग यहाँ से करने आए हैं। ये जो पेपर लीक हुआ है लगभग मैंने सुना है कि काफ़ी बच्चों का हुआ है, तो कितने इसमें लगभग कितनी क्षमता होगी जो जिन बच्चों का पेपर लीक हुआ है, कितने होंगे? मैं क्या कहूँ, यहाँ कुछ तरीके के डाटा लिखे हुए हैं। ये 148 पेपर जो है उनमें गड़बड़ियाँ होती हैं। 143 अगर 17,000 सुनने में आ रहा था। मैं 17,000 वो कब के डाटा है, कहाँ से शुरुआत हुई है, वो एक बार देखना पड़ेगा ना। मैं तो इन 12 साल की बात कर रहा हूँ और इसमें अगर इतने सारे पेपरों में गड़बड़ियाँ अगर हो रही हैं तो इसका जिम्मा जो है वो इस पेपर को कराने वालों को लेना पड़ेगा ना। बिल्कुल, स्टूडेंट जो हैं वो तो तैयारी के लिए आए हैं, वो तो पढ़ने के लिए आए हैं और पढ़ते हैं। उस पढ़ाई से जो भी तैयारी होती है उससे हम अपना पेपर देते हैं, तो हम अपना कर्तव्य दे रहे हैं और हम पेपर की तैयारी कर। क्या नाम है आपका? प्रीति गौतम। जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे पेपर लीक के बारे में? सर, जो पेपर्स होते हैं ना हमारे, हम पहले से ही इमेजिनेशन कर लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है, हम पेपर कैसा देने वाले हैं। उसकी प्रिपरेशन हम साल भर से पहले, जो पेपर की तैयारी है वो हम साल भर से पहले ही करते हैं कि आने वाला जो टाइम होगा हमारा इस एग्ज़ाम को क्लियर कर अगला स्टेप होता है हमारा, और हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है पेपर क्लियर करना भी। और आप एक बार नहीं बार बार उस पेपर को लीक करवा रहे हैं। हमारा एक साल नहीं, न जाने कितनी बार पेपर लीक करवा के आप कितने बच्चों के साल खा रहे हो। जैसे कि मैंने देखा कि अभी फ़िलहाल कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन है और कहीं ना कहीं आपका भी पेपर लीक को लेकर के आपका प्रदर्शन जारी है। तो ये कब तक मतलब रहेगा, कब तक आपकी मांग रहेगी? जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते हम लोग ऐसे ही यहाँ बैठे रहेंगे और इस्तीफा की मांग करते रहेंगे। जब तक जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक आप इसी तरीके से बैठ रहोगे, लगातार मांग करते रहोगे। हाँ जी। हमारे साथ एक महिला और भी हैं और मैं उनसे ही बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत गंभीरता वाली बात है कि बच्चे मेहनत करते हो, मेहनत करने के बाद में पेपर लीक हो जाता है। तो उसको लेकर के दिल्ली जंतर मंतर पे कहीं ना कहीं मैं आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पेपर लीक को लेकर के। कॉकरोच जनता पार्टी का एक तरफ प्रदर्शन है, तो दूसरी तरफ अगर जो देखा जाए तो पेपर लीक को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है। जी, क्या नाम है आप? डॉक्टर राखी काम्बोज। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? पहला मुद्दा हमारा पेपर लीक से संबंधित है। ठीक है। पेपर लीक के साथ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि पेपर लीक सिर्फ नीट का इसी बार नहीं हुआ, नीट का पेपर हर बार लीक हो रहा है। इन्होंने जो एंटी एजेंसी बनाई है उसको ख़त्म किया जाए। ये लाए थे कि पिछली जो संस्थाएं हैं उनमें भ्रष्टाचार कहते हुए, लेकिन एनटीए ने अभी तक एक भी पेपर
पारदर्शी और सुचितापूर्ण नहीं करा पाई है, उसका हर पेपर लीक रहा है। और सबसे ज़्यादा धांधली एनटीए के माध्यम से ही हो रही है। एनटीए में जितने ठेके जा रहे हैं पेपर के, वो प्राइवेट एजेंसियों को जा रहे हैं। प्राइवेट एजेंसी प्रॉफिट ढूंढेगी, हमारा लाभ ढूंढेगी, वो हमारा हित ढूंढेगी, तो वो प्रॉफिट पे चल रही हैं। वो कुछ नहीं, पेपर लीक नहीं कर पाते तो वो OMR बदलवा लेते हैं। ये मुद्दा बड़े स्तर पे आपको यूपी में देखने को मिल जाएगा, राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। अभी एनटीए की भी यदि जांच अच्छे से हो जाए तो वहाँ पर भी OMR का बदलाव आपको मिल जाएगा। लखनऊ में है ये असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश में अभी हुआ है विज्ञापन 51। उसके अंतर्गत यही चीज़ें आ रही हैं कि पहले आप 2022 में नोटिफिकेशन लाते हैं, आपकी लेट लतीफ़ी इतनी है कि आप कहते हैं फॉर्म भरवाने के बाद कि अब हमें क्या करना है, अब हमें आयोग बदलना है। हमें आयोग इसलिए बदलना है क्योंकि भ्रष्टाचार है। हम 3 आयोगों को मिला के एक आयोग बना रहे हैं, बना दिया। उससे परीक्षा एक होती है जाके 2025 में। पहली परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 51 होता है। उस विज्ञापन 51 के अंतर्गत पेपर लीक हो जाता है। जब बच्चे विरोध करते हैं तो विरोध करने के बाद फिर ये एक योजना बनाते हैं कि आंदोलन बढ़ रहा है तो इसको वो रद्द किया जाए। हाई कोर्ट से लीक रद्द नहीं होता है। हमारे सीएम योगी जी आते हैं कि पेपर रद्द किया जा रहा है। बच्चे खुश हो गए कि हमारा प्रोटेस्ट जो है सफल रहा। लेकिन जब पेपर दोबारा होता है 1 साल बाद, क्योंकि 2025 में भी अप्रैल के महीने में 16-17 अप्रैल को हुआ था और 2026 में भी 17-18 अप्रैल को हुआ, 1 साल बाद परीक्षा होती है। उस परीक्षा में जो प्रश्न पत्र बन के आया ना AI के माध्यम से, निजी कंपनियों से पेपर बनवाए गए, शिक्षक नहीं है क्या हमारी सरकार के पास पेपर बनाने के लिए? क्या अच्छे विचारक नहीं है हमारी सरकार के पास जिनके माध्यम से आपने पाठ्यक्रम सेट किया था? वो पाठ्यक्रम किस लिए बनाया था परीक्षा के लिए? वो पाठ्यक्रम आप नज़रअंदाज कर देते, AI से सीधा पेपर बनवाते। या तो पेपर लेंदी होगा या इतना सरल होगा कि यहाँ के अधिकतर व्यक्ति 40-50 क्वेश्चन कर जाएंगे। फिर उसके बाद आप खेल करते हैं कि हमने पारदर्शी सुचितापूर्ण पेपर करा लिया, हम सफल रहे। लेकिन जब परिणाम आता है, उस परिणाम से पहले एक OMR से जो हमारी आंसर की आती है, उस आंसर की के बाद रिवाइज आंसर की नहीं आती। आप आपत्तियां मांगते हैं गलत प्रश्न की आपत्तियां भेजी जाती हैं, लेकिन उन आपत्तियों को आप मानते नहीं हैं। और मानते हैं नहीं मानते उसे हम जानते ही नहीं, क्योंकि रिवाइज आंसर की हमारे सामने है ही नहीं। और जब रिवाइज आंसर की नहीं है तो हम कैसे मूल्यांकन करें कि हम कहाँ सही कहाँ गलत? फिर उसके बाद आप तुरंत रिजल्ट दे देते हैं। रिजल्ट देने के बाद क्या करते हैं, जब रिजल्ट देखते हैं तो उसमें कट ऑफ का अंदाज़ा लगाना ही मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि 86 वाला बंदा बाहर बैठा है, जिसके 100 में से 86 क्वेश्चन सही हैं, वो बाहर बैठा है। तो मेरिट कहाँ गई? अगर आप कहते हैं कि 90 के पास गई है तो हमें ये बताइए 8 क्वेश्चन तो उसमें गलत हम पकड़ पा रहे हैं। अब तो क्या 100% पे मेरिट लगी है? क्योंकि 8 क्वेश्चन तो गलत हैं। तो 92 क्वेश्चन बचे तो 92% पे कहाँ लगा दोगे मेरिट? 100% पे लगाई आपने तो ये छोटा मुद्दा नहीं है। इसका मतलब धांधली कहाँ हुई? OMR सीट में, क्योंकि आप कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ। OMR का मूल्यांकन प्राइवेट कंपनियों से कराया जा रहा है। प्राइवेट कंपनियां अपना प्रॉफिट ढूंढते हुए OMR सीट्स बदल देती हैं। वो नहीं बदल पाती तो वैसे स्थिति में वो एक काम करें, नंबर बदल देती हैं। मतलब OMR में जितने नंबर हैं ठीक है, आपके जो अंक आगे जाएंगे वहाँ बदलाव कर दिया जाता है। ये मामला राजस्थान में अभी सामने भी आया है 2 स्टूडेंट का। एक के 2 नंबर है, एक के 4 नंबर है, जब उसकी OMR निकाली गई RTA के माध्यम से, और फिर उसके जो सिलेक्टेड नंबर हैं 195, 165, तो आप बताइए धांधली है या नहीं? ये तो प्रकट हो रही है। वही धांधली आप यूपी में कर रहे हैं। यही धांधली आपने सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं की है, आपने यही धांधली यूपी SI की परीक्षा में की है, क्योंकि जहां लगभग 5000 सीटें हैं वहां आप 92% पे कट ऑफ लगा रहे हैं। एक लिखित परीक्षा की मूल्यांकन कर सकते हैं कि कट ऑफ है वहाँ, जहाँ हाईएस्ट हुआ करता था कोई बंदा, वहाँ लगभग 5000 लोगों की कट ऑफ जा रही है। तो ये धांधली नहीं है तो क्या है? इसमें कोई सबूत की जरूरत है? आप ऊपरी तौर पे भी यदि अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ सीधा सीधा दिखाई दे रहा है खामियां। हम कह रहे हैं अगर तुमने ऐसा किया भी है, वो लोग हैं, इतना पढ़ने वाले लोग धरती पर आ गए हैं, तो भाई एक काम कीजिए, उन अवतार लिए लोगों को लोगों के सामने लाइए, ताकि उनका एक मूल्यांकन जनता भी कर पाए। या फिर एक काम कीजिए, उनकी OMR सीट्स और जो हमारी ट्रेजरी कॉपी जो कोषागार में होती है जिले के, उनका मिलान करवा दीजिए। यदि उनका मिलान होना है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैडम एक सवाल, अभी फिलहाल जो कोकरोच जनता पार्टी लगातार अपना धरना प्रदर्शन कर रही है, तो इसके हटने के बाद भी आपका रहेगा या फिर आप इस तरह? देखिए, जो कोकरोच जनता पार्टी है, इसका कोई अलग मुद्दा नहीं है। ये पेपर लीक वाले मुद्दे पर ही
जनता के साथ खड़ी हुई है, जनता ने समर्थन दिया है। अभिजीत सर जो हैं इन्होंने आगे बढ़कर उस विषय को उठाया है, नहीं तो लोग थोड़ा सा अपने लाभ के लिए, चाहे वो कुछ कोचिंग के लोग हों, नीट के पेपर का हो हल्ला कुछ दिन करते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं और फिर पता चलता है कि उन्हीं की कोचिंग से अधिक लोग सिलेक्ट हो गए हैं। ये भी स्थिति आती है। अच्छा, ये पेपर लीक का मामला जैसे कि आपका जंतर मंतर हुआ, लखनऊ हुआ, मैं इन जगहों पे देख रहा हूँ, इलाहाबाद है, और इन जगहों पे देख रहा हूँ जैसे कि, और तो अभी फिलहाल विभिन्न शहरों से भी शुरू होगा, क्योंकि जो लोग जंतर मंतर नहीं आएंगे, लखनऊ नहीं जा पाएंगे, प्रयागराज नहीं जा पाएंगे, जयपुर में आप राजस्थान का भी आंदोलन देखोगे, जयपुर में आंदोलन चल रहे हैं, तो वो लोग ऐसी स्थिति में यही करेंगे कि वो अपने जिले में आंदोलन करेंगे किसानों की तरह, क्योंकि किसानों की संतान है तो आंदोलन करना तो किसानों से सीख ही रहे हैं, अपने माता पिता से सीख ही रहे हैं। इसमें लगभग कितने लोग होंगे फिलहाल अभी आपके साथ मौजूद? यहाँ आपको भीड़ दिख रही है, अनगिनत। सीधी सी बात है। अगर मैं मेरठ से आंदोलन खड़ा करने की बात कर रही हूँ, अगर सरकार हमारी सुनवाई नहीं करती है तो सीधी सी बात है कि मेरे पीछे कुछ जनता तो खड़ी होगी ना, तभी मैं कोई आंदोलन खड़ा कर पाऊंगी। और हर युवा आज त्रस्त है, जिसके पास पैसा नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा पैसा है उसके पास, या वो सरकार का बहुत प्रिय व्यक्ति है, तभी आप सिलेक्ट हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। या फिर जैसे होमगार्ड की परीक्षा का रिजल्ट कल आया यूपी में, वहाँ आप होमगार्ड बन के संतुष्ट हो जाओ। मैडम एक सवाल, दीपक शर्मा इस समय फेमस है, और क्या वो उन्होंने इसे कवरेज किया, आपसे कुछ बातचीत करी? दीपक शर्मा की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं आए आप? क्या कह सकती हूँ, गोदी मीडिया कभी कुछ करता है? गोदी मीडिया क्या स्टूडेंट के या किसानों के समर्थन में आया है कभी? बताइए तो फिर क्या पूछना चाहते हैं उससे? ये फिलहाल बड़ी हैरानी की बात है, और जिस तरीके से बच्चों ने मेहनत करी, मेहनत करने के बाद में पेपर लीक हुआ, और पेपर लीक को लेकर के देश की राजधानी दिल्ली आने के जंतर मंतर पर हम इस समय मौजूद हैं। हम आपको और भी कुछ खबर दिखाएंगे, लेकिन